Hey everyone, welcome back to Citizen. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and question answer of the chapter 12, Honey Guide's Revenge. Golden Leaves book number 5. So let's start. तो ये चैप्टर जो है एक हनी गाइड के बारे में है, उसका रिवेंज वो कैसे लेती है उसके बारे में है। तो चलिए, द हनी गाइड्स डिमांडिंग कॉल इज़ नॉट एम्ड एट ए मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पेसीज। तो हनी गाइड बेसिकली एक बर्ड होती है, वैसे सारे जानवर या होते हैं या पक्षी होते हैं, तो वो अपने जैसे अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को बुलाने के लिए आवाज़ें निकालते, पर हनी गाइड ऐसा नहीं करती है। इंस्टेड द बर्ड गाइड पीपल इन सर्च ऑफ हनी थ्रू द फॉरेस्ट डायरेक्टली टू बी हाइव। ये जो है लोगों को बुलाने के लिए आवाज़ करती है, अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ करती है ह्यूमंस को। वो ह्यूमंस जो हनी की खोज में जंगल में गए हैं, उनको बुलाती है और सीधे उन्हें बी हाइव तक ले जाती है। द बर्ड फ्लाइज टू ए कॉलोनी ऑफ बीज लिविंग इन ए हॉलो ट्री। और बर्ड वहाँ पे उड़ के जाती है रास्ता दिखाते हुए, जहाँ पे किसी ट्री के हॉलो में बीज ने अपना हाइव बनाया हुआ होता है, अपना छत्ता बनाया होता है। द ह्यूमन फॉलोअर एक्सपोजेज द हाइव विद एन एक्स। जो ह्यूमन फॉलोअर होते हैं, जो ढूंढने गए हैं, वो लोग अपनी एक्स लेके उस जो है छत्ते को जो है निकाल लेते हैं एंड टेक्स मच ऑफ द हनी कॉम। जितना हनी कॉम चाहिए उतना ले लेते हैं। देन द हनी गाइड मूव्स इन टू फेस्ट ऑन बी लार्वा एंड बी वैक्स। और उसके बाद जो हनी गाइड है उसको जो है वो फेस्ट मतलब उसकी दावत हो जाती है। उसको बढ़िया जो है बी का लार्वा जो होता है, बेसिकली खाते हैं बी का लार्वा, बी वैक्स जो होता है जिसमें हनी रहता है, वो ऐसे निचोड़ देते हैं ना, निचोड़ने के बाद उनको फेंकते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो वैक्स को और उसके अंदर का और जो लार्वा होता है उसको बहुत पसंद करती, तो उसका भी बढ़िया दावत हो जाता है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं जब निकालते हैं तो इसको भी शेयर देते हैं, क्योंकि ये उन्हें पहुँचाती है। Let's read this folk tale which tell us about the relationship between humans and wild boars. तो चलिए, ये एक फोक टेल है। फोक टेल मतलब होता है कि ऐसी कहानी जो एक दूसरे से आगे बढ़ती रहती है एक दूसरे के मुंह से, जैसे एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को पास किया होता है। तो ऐसे ही एक फोक टेल है जो ह्यूमन रिलेशन और बर्ड के, वाइल्ड बर्ड के रिलेशन को बताती हुई कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ निगड़े द हनी गाइड एंड ए ग्रीडी यंग मैन नेम्ड जिंजर। तो ये स्टोरी है नेगेट की, जो हनी गाइड है, और जिस हनी गाइड है उसका नाम है नेगेट, एंड ए ग्रीडी यंग मैन, और एक आदमी है, यंग मैन है जो लालची है, उसका नाम है जिंजल। वन डे वाइल जिंजल वॉज आउट हंटिंग, वो जिंजल जो था बाहर हंटिंग पे गया हुआ था। ही हर्ड द कॉल ऑफ नेगेट, और वो जो है नेगेट की आवाज़ सुनता है, उसी कॉल को सुनता है। जिंजल्स माउथ बिगैन टू वाटर एट द थॉट ऑफ हनी। अब जिंजल के मुंह में जैसे वो उसके बर्ड की आवाज़ सुनता है, समझ जाता है ये हनी गाइड की आवाज़ है, तो उसके मुंह में तो पानी आने लगता है। ही स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली, वो रुकता है और बहुत ध्यान से सुनता है। सर्चिंग अंटिल ही सॉ द बर्ड इन द ब्रांचेस अबव हिज हेड। वो तब तक उस बर्ड को जो है ढूंढता है जब तक वो उसको अपने ऊपर जो है, जहाँ वो रहता है जंगल में, उसके ऊपर वाली ब्रांच पे उसको नहीं देखता है। वो ढूंढता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। चिटिक 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 द बर्ड लिटिल बर्ड रैटल्ड। और वो जो बर्ड होती है हनी गाइड, वो आवाज़ निकालती है चिटिक चिटिक, इस तरह से आवाज़ें निकालती है। एज ही फ्लू टू द नेक्स्ट ट्री, वो एंड नेक्स्ट ट्री, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती रहती है और इस तरह से चिटिक चिटिक करके आवाज़ें निकालती रहती है। ही कॉल्ड स्टॉपिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी श्योर दैट जिंजल फॉलोड। और वो उसको रास्ता दिखाती है इस तरह से कि श्योर होके कि थोड़ी दूर में, जैसे वो चिड़िया है जल्दी से उड़ के पहुंच जाती है आगे, तो जिंजल उसको देख रहा हो और उसको फॉलो कर रहा हो, तो थोड़ी थोड़ी दूर आगे पेड़ों पे रुक जाती है और आवाज़ें निकालती रहती है, ताकि जिंजल जो है उसको सही से फॉलो करता रहे। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, दे रीच्ड ए ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री। फिग जो होता है आप जानते हैं, एक फ्रूट होता है। तो आधे घंटे बाद वो लोग जो है हनी गाइड जो है और जिंजल जो है, ये एक बड़े से फिग ट्री के नीचे पहुंच जाते हैं। निगेट हॉप्ड अबाउट मैडली अमंग द ब्रांचेस। निगेट जो है वो एकदम पागलों की तरह उस फिग ट्री के ब्रांचेस पे कूदने लगती है, हॉप करने लगती है। ही देन सेटल्ड ऑन वन ब्रांच एंड कुक्ड
his head at Jinjil as if to say, here it is, come now. और फिर अचानक वो एक ब्रांच पे रुक जाती है और अपने सर को इस तरह से घुमाती है टर्न करके कि जैसे वो जिंजिल को इशारा कर रही हो, आओ यहीं पे है हनी, इस तरह से इशारे करके बता रही हो, इस तरह से अपने सर को एक खास डायरेक्शन में मूव करती है। व्हाट इज टेकिंग यू सो लॉन्ग, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, चलो देखो यहाँ पे हनी, जैसे वो उसको कहना चाह रही है। जिंजिल कुडंट सी एनी बीज फ्रॉम अंडर द ट्री। अब जो है जिंजिल पेड़ के नीचे खड़ा है और वहां से उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रही है, एक हनी भी नहीं दिखाई दे रही है। बट ही ट्रस्टेड निगेट, लेकिन वो जानता था कि जो है निगेट जो है वो झूठ नहीं बोल रही है, उसने निगेट बर्ड को ट्रस्ट किया, भले ही उसको कोई भी वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। सो जिंजिल पुट डाउन हिज हंटिंग स्पेयर अंडर द ट्री। इसलिए जिंजिल क्या करता है, वहाँ पे बर्ड को ट्रस्ट करता है, तो अपने जो स्पेयर हाथ में लिए रहता है उसको पेड़ के नीचे रखता है। गैदर्ड सम ड्राई ट्विग्स एंड मेड अ स्मॉल फायर। ट्विग्स मतलब होती है टहनियाँ छोटी छोटी, तो वहाँ पे कुछ सूखी हुई टहनियाँ पड़ी होती है, उनको इकट्ठा करता है और उनसे आग जला लेता है। व्हेन द फायर वाज बर्निंग वेल, और जब फायर आग अच्छे से जलने लगती है, ही पुट ए लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द हर्ट ऑफ द फायर। अब जब यहाँ पे आग की लपटें उठने लगती हैं, तो उस आग की लपटों में वो जो क्या करता है, एक सूखी लकड़ी लेता है और उसमें जो है आग में उसको रख देता है। दिस वुड वाज स्पेशली नोन टू मेक लॉट्स ऑफ स्मोक वाइल इट बर्न्ड। और ये जो वुड खास तरह की वुड होती है, क्योंकि जब ये जलती है तो उसमें बहुत सारा धुआं, मतलब दूसरे लकड़ियों के मुकाबले ज़्यादा धुआं निकलता है। ही बिगैन क्लाइंबिंग, वो चढ़ना शुरू कर देता है। क्लाइंबिंग होल्डिंग द कूल एंड ऑफ द स्मोकिंग स्टिक इन हिज टीथ। अब वो जो है लकड़ी का दूसरा सिरा जो ठंडा होता है, एक तरफ तो उसमें आग लगी होती है, दूसरा सिरा जो ठंडा होता है उसको अपने दांतों में पकड़ लेता है मुंह में, और जो है उसके बाद पेड़ पे चढ़ने लगता है। सून ही कुड हियर द लाउड बजिंग ऑफ द बिजी बी। और जब वो पेड़ पे चढ़ता है तो जल्दी ही उसको बिजी बी की आवाज़ें आने लगती हैं। They were coming in and out of the hollow in the tree trunk their hive. वो जो ट्री ट्रंक जो होता है, ट्री ट्रंक मतलब जानते हैं ना, पेड़ का जो ये मोटा वाला तना वाला हिस्सा होता है, तो ट्री ट्रंक जो है उसमें एक हॉलो है, उसमें से वो अंदर जो है अंदर बाहर आ जा रही हैं। व्हेन जिंजिल रीच द हाइव, और इस तरह से फिर जिंजिल देखता है तो वहाँ पे पहुँच जाता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचता है, ही पुट्स द स्मोकिंग एंड ऑफ द स्टिक इनटू हॉलो। और लकड़ी का जो सिरा जो है स्मोक कर रहा होता है, धुआं उससे निकल रहा होता है, उसको वो हॉलो में डाल देता है उस पेड़ के। द बीज केम रशिंग एंड मीन। अब बीज जो है वो जल्दी से बाहर निकलती हैं, गुस्सा एकदम रहती हैं, बहुत गुस्सा के वहाँ से बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो स्मोक उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो वहाँ से भागती हैं और गुस्सा होके भागती हैं। दे फ्लू अवे बिकॉज दे डिडंट लाइक द स्मोक। वो वहाँ से उड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें वो स्मोक पसंद नहीं है। बट नॉट बिफोर दे हैड गिवन जिंजल सम पेनफुल स्टिंग। बट वो जाने के पहले जिंजल को एकदम दर्द भरे स्टिंग्स देना नहीं भूलती। मीन्स उसको जो है, जैसे आपने देखा होगा बीज जो होती हैं वो ऐसे छेद देती हैं, उनके स्टिंग्स होते हैं, तो इस तरह से उसके पूरे शरीर को वो छेद देती हैं जिंजल के। व्हेन द बीज वो आउट, जब सारी बीज चली जाती है, जिंजल पुस्ड हिज हैंड इनटू द नेस्ट। जिंजल अपना हाथ नेस्ट में डालता है। ही टुक आउट हैंडफुल ऑफ द हैवी कॉम। और जो कॉम होता है वो उसका बहुत उसको अपने हाथों में ले लेता है। ड्रिपिंग विद रिच हनी एंड फुल ऑफ द वाइट ग्रब्स। और उसमें से हनी जो है टपक रही होती है, एकदम भरा हुआ होता है शहद से वो छत्ता, और उसमें वाइट ग्रब्स होते हैं। ग्रब्स मतलब होता है कि जब ये बीज जो होती हैं, जब ये अपने अंडे देती हैं तो ये वाइट कलर के होते हैं, उनमें पंख नहीं होते, छोटे छोटे वाइट कलर के रहते हैं, अंडे होते हैं, तो उन्हीं को ग्रब कहा गया है। और जो है उसमें मोटे मोटे ग्रब्स भरे हुए होते हैं, हनी होती है। ही पुट द कॉम केयरफुली इन द पाउच ही कैरिड ऑन हिज शोल्डर। और उस हनी कॉम को अपने ध्यान से अपने शोल्डर पे, जो पाउच लेके रखा रहता है शोल्डर पे, उसमें डाल लेता है। ही एंड स्टार्टेड टू क्लाइम डाउन द ट्री। और फिर वो पेड़ से नीचे उतरने लगता है। निगेट eagerly watched everything that जिंजल was doing। निगेट जो है बहुत ध्यान से वो सारी चीज़ों को देखती है जो जिंजल कर रहा होता है। ही was waiting for him to leave a fat piece of honeycomb as a thank you offering to the honey guide। और वेट कर रही है नीचे कि जो है जिंजल उसको थैंक यू ऑफर करने, क्योंकि वो उसको रास्ता बताती है हनी का, तो इसलिए एज अ थैंक यू ऑफर में उसको थैंक यू बोलने के लिए हनी कॉम का एक बड़ा हिस्सा जिंजल उसको देगा, इसलिए वो वेट करती है।
निगेट फ्लटर्ड फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। निगेट जो है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कूद रही है, उछल रही है, और क्लोजर एंड क्लोजर टू द ग्राउंड, जमीन की और नीचे इस तरह से चली आ रही है उछलते हुए। फाइनली जिंजल रीच द बॉटम ऑफ द ट्री। फाइनली जिंजल जो है पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। निगेट परचेस्ड ऑन ए रॉक नियर द बॉय एंड वेटेड फॉर हिज रिवार्ड। अब निगेट जो है जल्दी से आके एक रॉक पे, एक पत्थर पे बैठ जाती है जहाँ पे वो लड़का मीन्स जिंजल वहाँ पे आता है। तो उसके पास आके एक रॉक पे बैठ जाती है और अपने रिवार्ड का वेट करने लगती है। बट जिंजल पुट आउट द फायर, पिक्ड अप हिज स्पेयर एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम। बट जिंजल क्या करता है, वो उस आग को बुझाता है। पुट आउट फायर मीन्स आग को बुझा देता है। पिक्ड अप हिज स्पेयर, और अपना स्पेयर लेता है, एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम, और घर की तरफ जाने लगता है। इग्नोरिंग द बर्ड, वो बर्ड को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। निगेट कॉल्ड आउट एंग्रीली। निगेट जो है अब गुस्सा हो जाती है, देखती है कि उसको उसका शेर नहीं मिला, तो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, विक्टर विक्टर, इस तरह से चिल्लाती है। जिंजल स्टॉप्ड, जिंजल रुक जाता है। स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड एंड laughed aloud, और वो छोटी चिड़िया को देखता है, घूरता है, और जोर से हंसने लगता है। यू वांट सम हनी, डू यू माई फ्रेंड। हाँ, बट इस तरह से वो कहता है, मेरे दोस्त क्या तुम्हें कुछ हनी चाहिए, इस तरह से उससे पूछता है। बट आई डिड ऑल द वर्क, और कहता है कि बट सारा काम तो मैंने किया है। एंड गॉट ऑल द स्टिंग्स, और वो उनके डंक जो है मधुमक्खियों के, वो भी मैंने ही सहे हैं। वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विद यू। तो मैं जो ये लवली हनी है, बढ़िया हनी है, इसे मैं तुमसे क्यों शेयर करूं, क्योंकि मैंने आग जलाई, मैंने उनको भगाया, निकाला, और इवन दो उनके जो है डंक भी मैंने ही सहे, तो फिर जो है मैं आपको शेयर क्यों दूँ इसमें से, इस तरह से कहता है। दिस वॉज नो वे टू ट्रीट हिम बट ही वुड गेट हिज रिवेंज। और हनी गाइड जो है इतना गुस्सा होती, कहती है इस तरह का बिहेवियर उसके साथ नहीं करना चाहिए था, वो अपना बदला जरूर लेगी। सेवरल वीक्स लेटर जिंजल अगेन हर्ड द हनी कॉल ऑफ निगेट। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जिंजल जो है फिर से उसका निगेट का, हनी गाइड का कॉल सुनता, उसकी आवाज़ सुनता है। ही रिमेंबर्ड द डिलीशियस हनी एंड ईगरली फॉलोड द बर्ड वंस अगेन। और वो उस हनी को याद करता है, डिलीशियस स्वादिष्ट हनी को याद करता है, और फिर से जो है खुशी खुशी उस बर्ड को फिर से फॉलो करने लगता है। आफ्टर लीडिंग जिंजल अलोंग द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और जो है जिंजल को फॉरेस्ट के एकदम लास्ट में, एज मतलब होता है लास्ट एंड तक, वो लेके जाती है, बर्ड उसको रास्ता दिखाते हुए वहां तक ले जाती है। निगेट स्टॉप टू रेस्ट इन ए ग्रेट अम्ब्रेला थॉर्न, और वो जो है निगेट वहाँ पे एक जगह बैठ जाती है, जो बड़ा सा एक अम्ब्रेला थॉर्न मतलब एक ऐसी जो है थॉर्न निकली हुई है, जो डाल निकली है, टहनी जो बिल्कुल घने अम्ब्रेला के जैसी लगती है, उस पे वो बैठ जाती है। आह थॉट जिंजल, जिंजल सोचता है आह अब मिल गया हनी। द हाई मस्ट बी इन दिस ट्री, वो सोचता है कि यहाँ पे ये रुक गई है तो हनी जरूर इस पेड़ के अंदर होगा। ही क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगेन टू क्लाइम, और वो फिर से जल्दी से एक स्मॉल फायर बनाता है और जल्दी से ऊपर चढ़ने लगता है। द स्मोकिंग ब्रांचेज इन हिज टीथ, स्मोकिंग ब्रांच को अपने दांतों में दबा के। निगेट सैट एंड वाज्ड, अब निगेट बैठी है और देख रही है ये सारा। जिंजल क्लाइम्ड वंडरिंग ही डिडंट हियर द यूजुअल बजिंग। जिंजल क्लाइम कर रहा है और बहुत ही आश्चर्य उसको हो रहा है कि जो बजिंग होती है बीज की, वो साउंड क्यों नहीं आ रहा है। परहेप्स द हाइव इन इज डीप इन द ट्री, ही थॉट टू हिमसेल्फ, और सोचता है अपने मन में कि शायद जो है उनका हाइव जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है पेड़ों के, इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है। ही पुल्ड हिमसेल्फ अप अनदर ब्रांच, फिर वो एक और ब्रांच पे आगे ऊपर चढ़ जाता है। बट इंस्टीड ऑफ द हाइव, लेकिन वहाँ पे क्या, वो जब वो ज़्यादा ऊपर चला जाता है ढूंढते ढूंढते, तो वहाँ पे हाइव की जगह क्या होता है, ही वॉज स्टेरिंग इनटू द फेस ऑफ ए लेपर्ड। वहाँ पे एक लेपर्ड सो रहा होता है और बिल्कुल उसको वहाँ पे उसके फेस के सामने वो अपने आप को पाता है। द लेपर्ड वॉज वेरी एंग्री एट हैविंग हर स्लीप सो रूडली इंटरप्टेड। अब लेपर्ड जो है फीमेल लेपर्ड है, और वो बहुत गुस्सा होती है कि उसकी जो है नींद को इस तरह से बीच में खराब किया जाता है इतने बुरे तरीके से, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है। शी नैरोड हर आइज, वो अपनी आंखों को छोटा करती है। ओपेंड हर माउथ, अपने मुंह को खोलती है। टू रिवील हर वेरी लार्ज एंड वेरी शार्प टीथ, अपने दांत और तेज और लंबे दांतों को, नुकीले दांतों को दिखाने के लिए वो अपना मुंह खोल देती है। बिफोर द लेपर्ड को टेक अ स्वाइप एट जिंजल, अब बिफोर द लेपर्ड मीन्स लेपर्ड जो है जिंजल पे
हिट कर सके, उस पे कुछ कर सके, ही रश डाउन द ट्री, वो जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे की तरफ भागने लगता है। इन हिज हरी, और इस जल्दी में, जल्दी नीचे पहुंचने की जल्दी में, ही मिस्ड ए ब्रांच, उससे एक डाल छूट जाती है, उतरने में उस पे पैर नहीं पड़ता है उसका। ही लैंडेड विद ए हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड ट्विस्टिंग हिज एंकल, और वो जोर से धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ता है और उसका एक एंकल जो होता है, पैर का टखना, वो ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। ही हॉबल्ड ऑफ एज फास्ट एज he कुड, हॉबल्ड मतलब होता है लंगड़ा लंगड़ा के चलना, तो वो जल्दी जल्दी लंगड़ा के चलता भागता है वहां से, जितना जल्दी वो भाग सकता है। लकली फॉर हिम, और वो लकी था, द लेपर्ड वाज स्लीपी टू चेज हिम, और ये उसकी खुशकिस्मती ही होती है कि लेपर्ड जो है उसको चेज करने में बहुत आलस करता है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा नींद में होता है, तो उसको चेज नहीं करता है। नेगेट द हनी गाइड हैड हिज रिवेंज, नेगेट द हनी गाइड ने अपना बदला ले लिया, एंड जिंजिल लर्न हिज लेसन, और जिंजिल ने भी अपना लेसन पढ़ लिया, अपना सबक सीख लिया। एंड सो, और इसके बाद, व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ जिंजिल हियर द स्टोरी ऑफ नेगेट, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द लिटिल वर्ड, और जिंजिल के बच्चों ने नेगेट के स्टोरी को सुना तो वो उसका बहुत रेस्पेक्ट करने लगे, उस बर्ड का। वेन एवर दे हार्वेस्ट हनी, और जब भी कभी वो हनी निकालते, दे मेक श्योर टू लीव द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द कॉम फॉर हनी गाइड, वो जो है हनी गाइड के लिए हनी कॉम का बड़ा हिस्सा, उसका शेर निकालना कभी नहीं भूलते थे। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन आंसर एंड में मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।